द क्वेश्चन कम्स हाउ टू ऑब्जर्व पुरुषोत्तम मंत्र। पुरुषोत्तम मंत्र को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसी चीज ना करें जो कि मेंटल स्पेकुलेशन हो। यानी कि इट्स गुड दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स ऑफ कोर्स आई हैव टेकन ऑल दीस पॉइंट्स एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑल दीस पॉइंट्स टू यू। Rise and jump out of the bed and chanting japa Hare Krishna Radhe Shyam in Brahma Muhurat. Brahma Muhurat is 1.5 hours before the sunrise. So chant Hare Krishna Mahamantra and faithfully you start your chanting. You can take bath. If you cannot take bath in the holy river every day, at least make it a point कि you're coming to Vrindavan. आप धाम में आए और धाम में आके at least 3 days you should take bath in a holy river. You get the benefit actually of the whole month. They say that, but you know it's up to you. You should try to increase your rounds. Maybe अगर आप 16 माला करते हो तो 24 कर दीजिए, 24 करते हो 32 कर दीजिए, 32 करते हैं तो 64 कर दीजिए, अगर 64 करते हैं तो 108 कर दीजिए और 108 करते हैं तो 192 कर दीजिए. Maximum benefit and bliss by observing Vrata in Vrindavan, Mayapur and the holy Dham. Daily offer full puja. हमें हमेशा भगवान की षोडश उपचार पूजा करनी चाहिए. षोडश उपचार पूजा means offering all the 16 articles to the Lord, which is very important. And we should actually offer every day tulsi to the Lord. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि Lord says कि in the month of Purushottam, the devotee who offers me tulsi and chandan, I don't leave that devotee. Of course, Krishna is Bhakta Vatsal, he never leaves us. But still, if you don't want your Lord to leave you, you should offer tulsi with chandan. And suppose if you don't have a chandan, because you know the chandan stick which we get usually from the market may not be original. So what we can do, we can take a tulsi stick, just dry tulsi stick. जो तुलसी शरीर छोड़ देती है उनकी जो ड्राई स्टिक होती है उसको हम लोग एक पत्थर पे ग्राइंड करके उसके अंदर थोड़ा सा कैम्फर मिला के और उसको अगर हम भगवान पे लगाएंगे the God will be very happy with you. एक और बड़ा सा प्रोविजन है इसके अंदर, that is the offering of 33 lamps. यानी कि 33 lamps together. If you cannot do every day, then what you can do, you can offer on Ekadashi, Sankranti और पूर्णिमा. Of course अमावस्या तो नहीं होती because पुरुषोत्तम month starts from प्रतिपदा और जो उससे पहले अमावस्या होती है that is the पितृ अमावस्या. So एकादशी, Sankranti or Purnima, these are the 3 days. Or maybe Dwadashi is also considered very auspicious. Or Shravan Nakshatra is also considered very auspicious. Swati Nakshatra is also considered very auspicious. So any of these nakshatra or these days, you can actually offer lamb, 33 lambs to the Lord. One should perform आरती every day. और एक और बात है कि जिस तरीके से हम कार्तिक में शाम को दीपदान करते हैं, हमको पुरुषोत्तम मंत्र में भी शाम को दीपदान करना चाहिए. लेकिन जैसे हम दामोदर अष्टकम कार्तिक में गाते हैं, इसमें हमको जगन्नाथ अष्टकम गाना चाहिए, चौरांग अष्टकम गाना चाहिए, ताकि नंद नंद अष्टकम गाना चाहिए. इनके जो लिंक है वो मैं हमारे मैसेजेस के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगा. हमें डेली तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए. अगर आप विष्णु मंदिर में जाते हैं तो उसकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए. पैंडेमिक का समय है, कुछ मंदिर बहुत सारे बंद हैं. अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते तो अपने घर में भी आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप ठाकुर जी को कहीं में बिठा के उनकी 4 परिक्रमा कर सकते हैं और तुलसी की तो एटलीस्ट 3 परिक्रमा आप कर सकते हैं. और भगवान राधा कृष्ण को आप हर रोज रोजेस चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के फूल, विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस. कहीं जगह पे ऐसा भी लिखा आता है कि 1,00,000 तुलसी जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मंत्र में भगवान को ऑफर करता है, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं. लेकिन 1,00,000 तुलसी अगर हम प्लग करने जाएंगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं. वन शुड रीड भागवतम और भगवद गीता, भागवतम एंड चैतन्य चैतामृत एवरी डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक और भी काम कर सकते हैं, आप कोई वाव ले सकते हो किसी एक बुक का, जैसे कि कदम, जैसे माधुरी कदम्बिनी हो गया, या फिर चैतन्य भागवत हो गया, या चैतन्य मंगल हो गया. चैतन्य मंगल इज स्मॉल बुक, बट ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बहुत टेक्निकल बुक्स हैं. अगर आप चाहें तो आप उनमें से भी किसी एक का वाव ले सकते हैं एंड पूरे मंथ यू कैन रीड दैट. ट्राई टू बी फेथफुल टू योरसेल्फ, ट्राई टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, ट्राई नॉट टू क्रिटिसाइज एनी डिवोटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन.
और स्पेशली उस डिवोटी को जो कि पुरुषोत्तम मंथ का व्रत रख रखा हो। हर एक के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें इस महीने, अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ एवरीबडी एंड डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। इट इज मेंशन कि यू कैन आल्सो ईट प्रसादम इन पलाश ट्री लीव्स। अगर आप पलाश के पेड़ के पत्तों के ऊपर प्रसाद रख के खाते हैं तो उसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बट इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू इट। ऐसा भी कहा जाता है कि इस महीने हमको बाल नहीं काटने चाहिए या नाखून नहीं काटने चाहिए, तो उसका मैं लॉजिक ऑलरेडी बता चुका हूँ एकादशी के अपनी वीडियो में कि अगर हम लोग किसी भी व्रत में शेव करते हैं और गलती से भी अगर हम ब्लीड करते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है। लेकिन नेल्स अगर आप पुजारी हैं तो ऑफ कोर्स हाउ कैन यू बी विदाउट कटिंग योर नेल्स फॉर अ होल मंथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वी शुड नॉट कुक एनीथिंग इन मस्टर्ड ऑयल एंड वी शुड नॉट ईट मस्टर्ड ऑयल। वी शुड नॉट रब मस्टर्ड ऑयल इन आवर बॉडी, on our body. It is very important. You must be thinking कि I've said so many things to you, हाँ इतना कुछ फॉलो करने के लिए बोल दिया तो ये बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन बी द बेस्ट गाइड फॉर योर सेल्फ। आप अपनी अथॉरिटी से डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तरीका ये है कि यू कैन टेक ओनली मिल्क प्रोडक्ट्स, यू कैन मे बी टेक ओनली एकादशी प्रसाद, और यू कैन टेक मे बी अनकुक्ड, और यू कैन टेक ओनली वेजिटेबल्स बट नॉट एनी ग्रेन्स, or you can take the vow which you follow in Chaturmas, that eating once in a day and not eating the things which are restricted in Chaturmas। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चतुर्मास में रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग व्रता होता है जिसमें हरिविक्ति विलास के 4th वॉल्यूम के अंदर 437 वर्स में बताया गया है कि ड्यूरिंग पुरुषोत्तम मंथ वन शुड रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा एंड देन डोनेट 33 मिल्क केक्स इन द घी टू द ग्रस्त वैष्णवा Brahman and who are very well versed in Shastras. Failing to do so, one loses all his pity he accumulated in the previous year. यानी कि वृंदावन Vaishnavas usually observe this by donating 2 kilo of good quality of milk cake from sweet shop to a few Brahman Vaishnav Pandas and Pujaris or the good temple devotees. Acharya says chant daily some japa of Kaundinya Muni's mantra, that is गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणां गोकुलोत्सव में ईष्णां गोविंदम गोपिका प्रियम। It means I worship the lifter of Govardhan Hill who has the beautiful form of a cowherd boy and who continually plays with the Gopas. He is the Lord of Gokul, wherein every day is a festival. Wow, Govindam Gopika Priyam. Also, devotees should actually practice one very interesting, that is offering 33 obeisances to the Vaishnavas, यानी कि 33 दंडवत प्रणाम। तो what you can do, आप अपने पहले गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, फिर परम गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, फिर प्रभुपाद को, श्री भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर प्रभुपाद को, गोकिशोरदास बाबा जी महाराज को, उसके बाद आप प्रणाम कर सकते हैं विनोद ठाकुर जी को, देन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, देन 6 गोस्वामीज को अगर हम करें तो यहीं पर हम लोगों के 30 प्रणाम हो गए हैं। उसके अलावा आप प्रणाम कर सकते हैं अपने फर्दर आचार्य जो हमारे थे, जैसे कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु, देन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, नरोत्तम दास ठाकुर पाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास नरहरि सरकार, और यू कैन पे ऑबिसेंसेस टू पंचतत्व, देन यू कैन पे ऑबिसेंसेस टू हरिदास ठाकुर, यू कैन पे ऑबिसेंसेस टू हमारे स्वरूप दामोदर, राय रामानंदा। ऐसे कितने सारी पर्सनालिटीज़ हैं, लाइक गिनते गिनते ही मैंने इस समय 28 पर्सनालिटीज़ के नाम दे दिए। उसमें आप नारद मुनि को भी प्रणाम कर सकते हैं, माधवाचार्य को भी प्रणाम कर सकते हैं, ईश्वरपुरी को भी प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करने का सही तरीका ये है कि आप खड़े होइए और खड़े होके एक बार दंडवत करिए, फिर दोबारा खड़े होइए, फिर दंडवत करिए, फिर खड़े होइए। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपके एब्स भी बनेंगे, और अगर मेरी तरह आप मोटे हैं तो आप पतले भी हो जाएंगे और उसके अलावा आपको बेनिफिट भी मिलेगा दंडवत प्रणाम का। और अगर आप फिजिकली किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मन में भी इस तरीके से प्रणाम कर सकते हैं कि शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, जीव गोस्वामी पाद की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, एंड सो ऑन। द बेस्ट डे टू गिव चैरिटी टू द डिवोटी ब्राह्मण: एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, श्रवण नक्षत्र। Breaking the Purushottam month. How to break Purushottam Vrata? This is another question which comes in your mind always. So we should break this fast actually on the day of Purnima. We should get up in the Brahma Muhurat. We should pay obeisances to Radha Shyam Sundar
and we should chant, O Supreme Lord, O Sanatan, O Purushottam, O Lord Hari, I offer my respectful obeisances unto you. May you and your beloved Radhika please accept my offerings. I offer my repeated obeisances unto Shyam Sundar, who wearing effulgent yellow garments on his beautiful body. उसके बाद हमें पुष्पांजलि भगवान को ऑफर करने के बाद हमको कम से कम 3, 5, 7, 9 या 11 ब्राह्मण्स या वैष्णवास को प्रसाद खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी शुड गिव द चैरिटी टू देम। चैरिटी के अंदर नॉर्मली इसमें रिकमेंडेड है कि जो भी हम दे रहे हैं ग्रोसरी के साथ, उसके साथ में वी शुड ऑल्सो गिव एटलीस्ट 1 or 2 पेयर ऑफ शूज, अम्ब्रेला, घी, योगर्ट, गमछा एंड सम स्वीट्स। द बेस्ट चैरिटी एक्चुअली, अगर आप कुछ नहीं कर सकते और अगर आप फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है या फाइनेंशियली आपको लगता है कि या आपके पास समय नहीं है कि आप ये सब चीज़ें कलेक्ट करके किसी को दे सके, या आपको लगता है कोई आपके आसपास कोई वर्दी ब्राह्मण नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक श्रीमद् भागवतम खरीद सकते हैं। वो श्रीमद् भागवतम लेके आप अगर किसी ब्राह्मण को दान करेंगे, यानी कि मूल भागवतम जो 60-70 रुपीज़ की आ जाती है, अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करेंगे तो आपके सारे के सारे एंसेस्टर्स जो हैं वो तर जाएंगे, वो सब आपको ब्लेसिंग्स देंगे। इफ़ यू एट फ्रूट्स, घी, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, डोनेट द सेम टू ब्राह्मण। इफ़ यू स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, यू शुड बी गिविंग द बेड टू अ ब्राह्मण, मतलब पिलो और एक गद्दा, साथ में चादर। इफ़ यू एट ऑन द लीफ कप्स, अगर आपने लीफ कप्स में खाना खाया है तो आपको शुगर और घी ब्राह्मण को देना चाहिए। अगर आपने अपने नाखून या आपने अपने बाल नहीं काटे हैं तो आपको ब्राह्मण को मिरर दान करना चाहिए। इफ़ यू ऑफर्ड घी लैम्प, गिव न्यू लैम्प एंड पॉट्स टू अ ब्राह्मण। इफ़ यू ब्रोक एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर ऐसा होता है कि कुछ टूट गया हो तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप ब्राह्मण्स को जूसेस दीजिए या जूसेस पिलाइए। हमारे महादेव लॉर्ड शिवा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बेल मेटल के पॉट के अंदर 30 मालपुआ डाल के और उसको 7 धागों से बाइंड करके 7 अलग अलग रंग के धागों से बांध के किसी निष्किंचन वैष्णव को या किसी वर्दी ब्राह्मण को देता है तो भगवान उस पे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेट्स रीड द वर्ड्स एज इट इज। फिल अ बेल मेटल पॉट विद 30 मालपुआस, bind the pot with the 7 new threads and give to a worthy Brahman. Many humble Nishkinchan sadhu have no money or sufficient wealth to donate substantially to the Brahman, but according to your means, donate some small Lakshmi or some new object to a qualified person, begging for his mercy and blessings. And in your mind, in your Mansi Seva, you can sincerely donate generously to many devotees. Remember that Shastra says, Bhav Grahi Janardhan. Bhagwan Shri Krishna is pleased with the purity and sincerity of one's attitude, not with the money or big things which you show to the Lord. Try your best to break your vow by donating something within your means. Actually, जितने भी हमारे व्रत होते हैं, जितने भी हमारी साधनाएं होती हैं, उनका पर्पस एक ही होता है, Always remember Krishna and never forget Krishna. और हम लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हरिनाम संकीर्तन। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम कैसे भी करके इस पुरुषोत्तम मंत्र को अच्छे से फॉलो कर सकें, और भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान स्ट्रेंथ दे ताकि हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें से जो भी सिलेक्टेड वाउज हैं, जो वाउज हम ले सकते हैं, हम वो लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें हमेशा वो कार्य करना चाहिए जिससे हमारे गुरु वर्ग प्रसन्न हो, ना कि कुछ ऐसा कार्य जो कि हमारे मेंटल कंकंक्शन को कल्टीवेट करता हो, यानी कि हमारे मेंटल स्पेकुलेशंस को और ज़्यादा कल्टीवेट करता हो। हरे कृष्णा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न है इस व्रत से रिलेटेड तो आप मुझे यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। यू कैन ऑल्सो राइट मी ऑन रघुनाथ RAGHUNATHDAS@gmail.com। थैंक यू सो मच। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।